बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास वर्जन है साइंस का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे कंजर्व करते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा दिन ब दिन दुनिया की आबादी बढ़ रही है। ऑयल, गैस, पेट्रोल ये जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इनका बनने के लिए तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं नेचुरली। तो ये बनते कैसे हैं, ये जिस तरह ये डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं ना, मतलब मरे हुए जानवर और मरे हुए पौधे, ये जब ये इनके ऊपर ना मट्टी की तहें लगती रहती हैं, मतलब आती रहती हैं। तो ये फिर ना जब बहुत ज़्यादा इन पे तहें आ जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तहें लग जाती हैं मट्टी की। तो फिर इनके अंदर जो है ना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर हाई हो जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, मतलब ऑक्सीजन इनके पास नहीं होती। तो ये फिर जो ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं, ये फिर कोल, गैस और ऑयल में चेंज हो जाते हैं। तो इनको इस प्रोसेस को होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स दरकार है। तो ये इतनी जल्दी बनते नहीं हैं जितनी जल्दी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमें भी जो है ना इन्हें एहतियात से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है वो इसे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिस एनर्जी के, जिस तरह इनके लिमिटेड रिजर्व्स है, जिस तरह ये कोल हो गया, ऑयल, गैस है, इनके जो है लिमिटेड रिजर्व्स हैं, बहुत थोड़े ज़खायर हैं। वी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट्स ऑफ सच सोर्सेज बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। हम इनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते इतनी जल्दी, क्योंकि इनको मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए बनने के लिए। हाउएवर वी कैन सेव दीज सोर्सेज। हम बना तो नहीं सकते लेकिन हम इनको सेव कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू यूज़ देम केयरफुली। तो इस पर्पज़ के लिए हमें इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। द एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट सपोर्ट अस फॉर ए लॉन्ग टाइम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एनर्जी फॉर द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं ये फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे लंबे अरसे तक हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस जो है वो बैलेंस तरीके से हमें इसे यूज़ करना चाहिए, इस एनर्जी रिसोर्सेज को। We need to make a balance between facilities needed for better life and supply of energy। तो हमें बैलेंस करना चाहिए जो हमें सहूलियात अपनी बेटर लाइफ के लिए ज़रूरी हैं और एनर्जी के सप्लाई के लिए। तो उन दोनों में हमें बैलेंस करना चाहिए ताकि हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकें। एक बैलेंस वे से हमें अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। Therefore we need to create awareness among people to use present sources carefully। तो इस सिलसिले में हमें जो है वो अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए ताकि वो इन सोर्सेज को केयरफुली जो है इस्तेमाल कर सकें। वी शुड आल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें नए एनर्जी के जो ज़खायर हैं, जो ज़रिए हैं, वो हम उन्हें फाइंड आउट करें, एक्सप्लोर करें, सो डैट वी एंड द नेक्स्ट जनरेशन डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी शॉर्टेज। ताकि हम और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एनर्जी शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करें। तो इससे बेहतर यही है कि हम लोग एक तो एक्सप्लोर करें और दूसरा हम एक बैलेंस लाइफ गुजारें, मतलब एनर्जी के दरमियान और बेटर लाइफ के दरमियान। तो बेटर लाइफ गुजारने के लिए सारी एनर्जी ना यूज़ करें, मतलब एक लिमिट तक यूज़ करें ताकि हम लोग भी जो है वो किसी भी मुश्किल से दो चार ना हो और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी किसी भी मुश्किल से दो चार ना हो। लगता हमारा लेक्चर, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।